श्यामलाल का परिवार शहर के रईस परिवारों में गिना जाता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे बहुओं के साथ एक बड़े बंगले में रहते थे। जितना श्यामलाल का बंगला बड़ा था, उतना बड़ा उनका दिल नहीं था। वो बहुत तेज तर्रार और सख्त स्वभाव वाले थे और ऐसा ही स्वभाव उनके परिवार में बाकी सभी सदस्यों का भी था, सिवाय उनकी छोटी बहू गोपी को छोड़कर। छोटी बहू गोपी एक साधारण परिवार से आई थी, इसलिए वो बहुत ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। घर के नौकरों और फैक्ट्री के मजदूरों के प्रति उसके मन में बहुत दया भाव था, पर उसके इस स्वभाव की वजह से उसे परिवार वालों से बहुत ताने भी सुनने को मिलते थे। गोदाम से कपड़े के सारे थान फैक्ट्री में आज ही भिजवाने, माल निकलवा ले जाकर। मालिक आज 2 नौकर छुट्टी पर हैं, मैं फैक्ट्री से अकेले ही आया हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ, माल अकेला लेकर जा। मालिक तुझे सुनाई नहीं देता बाबूजी ने क्या कहा? चुपचाप गोदाम से माल निकाल और ठेले पर रख। नौकर मोहन का चेहरा लटक गया। उसकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तेज बुखार था। बेचारा घर में बने गोदाम में गया और कपड़े के थान अपनी पीठ पर रखकर बाहर तक लाने लगा। तभी मोहन का पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। कपड़े का थान आंगन में पड़े कीचड़ में गंदा हो गया। हाय हाय बाबूजी, देखो मोहन ने कपड़े का थान कीचड़ में गंदा कर दिया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या ये कैसे हो गया? अरे आंखों से अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता? एक काम बोला तुझे, वो भी ठीक से नहीं हुआ। काका, आपको कहीं लगी तो नहीं? गोपी, क्या कर रही हो? दूर हटो। नौकरों को ज्यादा दया दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम हर समय ये घर और फैक्ट्री के नौकरों पर जो दया भाव दिखाती रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, एक अमीर पैसे वाले खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं। बाबूजी देखो, आपकी छोटी बहू को इन नौकरों पर कितनी दया आती है। इसने हमारा नुकसान कर दिया और ऊपर से इन्हें दया दिखा रही है। देख मोहन, तूने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से ही होगी। अब अगले महीने जो तुझे तनख्वाह मिलेगी उसमें से मैं स्थान के पैसे काट लूंगा। बाबूजी, मोहन ने इस महीने 2 छुट्टी भी ली है, उसके भी काट लेना। ठीक है, तो इसकी तनख्वाह से पूरे 2500 रुपए कटेंगे। मोहन बुखार में तपा हुआ सारा माल ठेली पर रखकर फैक्ट्री पहुंचता है। गोपी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इन नौकरों की तरफदारी करना बंद कर दो। मैं जब फैक्ट्री से लौटा तो मुझे सारी बात पता चली। तुम्हें क्या जरूरत थी मोहन पर दया दिखाने की? तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है आज के बाद तुम किसी नौकर की मदद नहीं करोगी। पर सुनील ने गोपी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। घर में काम करने वाली नौकरानी ने गोपी को बताया कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर गोपी को मोहन पर तरस आ गया और फिर वो अगले दिन चुपचाप मोहन के घर पहुंची। छोटा सा टूटा फूटा मकान और कोने में पड़ी मोहन की बीमार पत्नी। अरे बहू रानी, आप यहाँ? अगर मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मोहन काका, बाबूजी को पता नहीं चलेगा। ये दवाइयाँ ले लीजिए और ये कुछ पैसे भी हैं। पत्नी बच्चों के लिए दूध, फल और खाने का सामान ले आना। बहू रानी, आप तो भगवान हैं हमारे लिए। मालिक तनख्वाह काट लेते हैं मगर आप हमें जिंदा रखती हैं। बहू रानी, आप बड़े बंगले वाली हो, पर आपका दिल बड़े बंगले से भी बहुत बड़ा है। भगवान आपको खूब खुशियाँ दे। गोपी रोज छिपकर मजदूरों की मदद करती रही। किसी के बच्चों की फीस भरती, किसी की दवाई खरीदती, किसी के घर राशन भिजवाती। फैक्ट्री के सभी मजदूर पीठ पीछे गोपी की बहुत अच्छाई करते थे। छोटी बहू रानी तो मानो साक्षात देवी का रूप है। एक तरफ बड़े बंगले में रहने वाले मालिक और परिवार के बाकी सब लोग इतने स्वार्थी हैं, और एक तरफ छोटी बहू रानी कितनी दयालु और मददगार है। सही कह रही हो कमला बहन, छोटी बहू रानी हम सबकी बहुत मदद करती है, वरना मालिक तो हमसे काम भी लेते हैं और तनख्वाह भी पूरी नहीं देते, ऊपर से जुल्म और करते हैं। भगवान छोटी बहू रानी को हमेशा खुश रखे, हम तो बस यही दुआ करते हैं। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। बड़ी बहू सुधा को गोपी के बारे में सच पता चल जाता है और वो सीधे अपने सास ससुर के पास जाती है। माँ जी, बाबूजी, आपकी छोटी बहू खुले हाथों से फैक्ट्री के नौकरों पर पैसा लुटा रही है। आपसे छुपकर उनकी मदद कर रही है। ये क्या गोपी, ये सब सच है? इसकी चुप्पी में ही इसका जवाब छुपा है। ये घर के नौकरों की मदद कर रही है। गोपी जानती थी कि उसका सच सामने आ गया है, इसलिए उसके पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। घर में सबने गोपी को फटकार लगा दी और उसे सख्त मना कर दिया कि अब गोपी कभी भी किसी मजदूर की मदद नहीं करे। कुछ दिनों बाद सेठ श्यामलाल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसे लेकर वो बहुत खुश थे। सारा तैयार माल फैक्ट्री में ठीक से रखवा दिया ना, क्योंकि 2 दिन बाद माल भिजवाना है। जी बाबूजी, सारा रखवा भी दिया और अच्छे से ताला भी लगा दिया। वैसे बाबूजी कुछ भी कहो, हमें ये ऑर्डर जो मिला है उससे इस साल की दिवाली में 4 चांद लग जाएंगे। फिर तो मैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करने वाली हूँ।
बाबूजी, मैं तो पहले ही कह देती हूँ, जो भी कमाई होगी उसमें से मुझे आप अच्छा खासा नेक दे ही देना, ताकि मैं अपने बच्चों और अपने लिए दिवाली पर बढ़िया से उपहार खरीद सकूं। चिंता मत करो बहू, इस ऑर्डर से इस बार तो क्या, अगले कई साल तक की दिवाली हमारी धूमधाम से बीतने वाली है, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद हमारा काम और बढ़ जाएगा।